राजनीति के मैदान से यह खबर है, बड़ी खबर है। पटना में आज लालू और नीतीश की मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। क्या नीतीश एक बार फिर पाला बदलेंगे? इस बीच में यह सवाल लगातार उठ रहा है। इस बीच ये मुलाकात बहुत अहम है। इन सवालों के बीच ये मुलाकात बहुत अहम हो गई है। नीतीश को लेकर चल रही अटकलों के बीच इस मुलाकात के जरिए एकजुट होने का संदेश दिया जा रहा है। नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस बीच में कहना है कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम नीतीश कुमार लगातार चला रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी तक कोई अहम भूमिका नहीं दी गई, उसके बाद G20 लीडर के में पीएम मोदी से जिस गर्मजोशी से मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की, उसके बाद लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहा है कि नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, 7 जन्मों तक भी नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और देखिए, तमाम अटकलों के बीच ये मुलाकात, क्या मायने हैं इस मुलाकात के, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं इस खबर पर और जानकारियां देने के लिए। प्रकाश, हमने ललन सिंह की बात सुनी, मुलाकात 30 मिनट तक हुई लालू और नीतीश के बीच में, क्या निकल कर आया इससे? देखिए, ये दोनों मुलाकातें जो है लगातार हो रही हैं। बिहार में देखें तो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिसमें नीतीश कुमार 2 बार राबड़ी आवास पर गए थे। एक बार लालू यादव से मुलाकात हुई थी और दूसरी बार मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज जब नीतीश कुमार से मिलने खुद लालू यादव पहुँचे तो सवाल कई सारे खड़े हो गए। क्या वाकई में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? इसके पीछे वजह जो है वो 2 वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जो अभी नए नए आए हैं, जिनमें कि उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने भी नीतीश का कहा था कि वो छोड़ दें, एनडीए में आ जाएं। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो आ सकते हैं, स्वागत होगा। पशुपति पारस जो मंत्री हैं, उन्होंने भी कह डाला। तो ये तीनों का बयान आना और जेडीयू की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आना, ये भी सवाल था। लेकिन आज जिस तरह से ललन सिंह ने ऐलान किया है कि 7 जन्म में भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे देखना चाहेंगे, तो मुझे वो बयान याद आ गया जो मैंने आरसीपी सिंह, जो इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसे में ये 7 जन्म का जो खेला है, ये क्या वाकई में ऐसा लगता है कि इस जन्म में या इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा दावा पहले भी कर चुके थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, 7 जन्म में भी नहीं देखेंगे। तो ये सारी बातें जो है कस्में वादे ये चलती रहती है राजनीति में। लेकिन सवाल यही है कि लालू और नीतीश के बीच मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? ये बात तो ये दोनों ही बता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बात जब सामने आने लगती है तो इसमें यह भी सामने आता है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के जो संयोजक के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा था, जिन्हें जेडीयू देखना चाहती थी, तो अब क्या होगा? क्या पार्टी में इंडिया में जो बिहार है वहाँ महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर, कई ऐसे, या फिर आयोग है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, निगम हैं जिसमें कि लोगों को चयनित किया जाना है, उसको लेकर के अंतिम बातचीत हो रही है। तो तमाम सवाल है जो अभी जिसका जवाब धीरे धीरे आएगा। बिल्कुल, सवाल बहुत है जिनका जवाब धीरे धीरे आएगा। और जिस बयान का जिक्र आप कर रहे हैं प्रकाश, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कुछ उस वक्त ललन सिंह की तरफ से कहा गया था। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। आक्रामक अंदाज में ललन सिंह कह रहे थे कि 7 जन्म तक नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे।
और फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम ही है भ्रम फैलाना, और वही वो इस केस में भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे नीतीश। ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 जन भी बीत जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये बात तो ललन सिंह ने कही है, लेकिन मुलाकात हुई है उसके क्या मायने निकल कर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रकाश ने बताया कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना होगा और खुद नीतीश कुमार कब इस पर चुप्पी तोड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।